हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हमारे पास हैं दो ऐसे लेंसेज जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सोनी ई माउंट फुल फ्रेम कैमरास के लिए। तो ये है टैमरॉन का 2875 G2 f2.8 लेंस और ये है सिग्मा का 2470 f2.8 लेंस। ये दोनों लेंसेज से आज हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके कंपेयर करने वाले हैं और ये पता लगाते हैं कौन सा लेंस बेस्ट है सोनी के ई माउंट फुल फ्रेम कैमरास के लिए। तो एज आई सेड अर्लियर, ये दोनों लेंसेज कंपैटिबल है सोनी के ई माउंट फुल फ्रेम कैमरास के साथ में। तो मैं आज यूज करने वाला हूँ सोनी का A7 III इन दोनों लेंसेज के साथ में, जिससे हम सारे फोटोज और वीडियोस के सैंपल्स लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फोकल लेंथ के कंपैरिजन से। तो जो टैमरॉन का लेंस है इसमें हमें 2875 की फोकल लेंथ देखने को मिलती है और जो सिग्मा है इसमें हमें 2470 की फोकल लेंथ मिलती है। दोनों में बेसिकली 4 mm का फोकल लेंथ का फर्क है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फर्क कितना ज्यादा इंपैक्ट डालता है आइए देखते हैं कुछ सैंपल्स को शूट करके। तो एज यू कैन सी जो सिग्मा लेंस की फुटेज है वो ज्यादा वाइड है टैमरॉन के कंपैरिजन में, लेकिन जब हम शिफ्ट करते हैं 35 mm पर हमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो जो मिड रेंज फोकल लेंथ है उसमें तो कोई फर्क हमें नहीं मिलने वाला, चाहे 35 हो या फिर 50 हो। लेकिन गाइस जब आप जूम करेंगे तो आपको सिग्मा में कम टेली इफेक्ट मिलने वाला है टैमरॉन के कंपैरिजन में। टैमरॉन में आप ज़्यादा जूम कर पाएंगे। तो अगर सिग्मा वाइड एंगल में आ गया तो टैमरॉन आपको जूम में ज़्यादा फोकल लेंथ देता है। और सिमिलरली अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको फोटोग्राफी में भी फोकल लेंथ में फर्क मिलेगा। लेकिन गाइस फोटोग्राफी में क्या होता है, हम आगे पीछे इजिली मूव कर सकते हैं। वाइड एंगल में इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आगे पीछे मूव करना पड़े। तो अगर आप हैंड हेल्ड फोटोग्राफी करेंगे, जब भी आप हाथ में लेके कैमरा कोई भी फोटोज़ को शूट करेंगे तो आप इजीली जो है इनकी फोकल लेंथ को मैच कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सिग्मा में वाइड मिल रहा है और टैमरॉन में थोड़ा कम मिल रहा है तो थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो भी आपको सेम फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फर्क है वाइड एंगल पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा अगर आप कोई भी एस्टेब्लिशमेंट शॉट या फिर डेकोरेशन शॉट्स वेडिंग्स के लिए लेते हैं तो आपको जो है ये फर्क मिलने वाला है फोकल लेंथ में। लेकिन जो विनिटी है वो सिग्मा में हमें ज्यादा मिलती है टैमरॉन के कंपैरिजन में। एज यू कैन सी ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द फ्रेम आपको जो है ज्यादा विनिटी सिग्मा में दिख रही होगी। इसके अलावा अगर आप हैंड हेल्ड शॉट लेते हैं तो दोनों में आपको अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। लेकिन जो डिस्टोर्शन है वो हमें जो है सिग्मा में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो ज्यादा वाइड है। नेचुरल सी बात है, ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, लेकिन ओवरऑल आपको ये फर्क मिलता है फील्ड ऑफ व्यू में। चलिए गाइस, अब बात करते हैं दोनों लेंसेज के फोकस परफॉर्मेंस की। तो टैमरॉन ब्रांड जो है क्लेम करता है कि इनका जो लेंस है ये बहुत फास्ट फोकस करता है दूसरे लेंसेज के कंपैरिजन में। लेकिन प्रैक्टिकली कितना फास्ट है आइए कुछ वीडियो सैंपल से पता लगाते हैं। तो फोकस स्पीड को टेस्ट करने के लिए मैंने जो है फ्रेम में अलग अलग जगह पे टच किया ताकि मैं देख सकूं फोकस जो है किस लेंस में कितना फास्ट हो रहा है। तो एज यू कैन सी जो टैमरॉन में फोकसिंग स्पीड है, जो ट्रांजिशन है वो ज्यादा फास्ट है सिग्मा के कंपैरिजन में। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क है। तो दोनों लेंसेज में फोकसिंग कंपेयर करने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी, जो टैमरॉन का लेंस है इसकी फोकसिंग स्पीड जो है फास्ट है और जो ट्रांजिशन स्पीड है वो भी फास्ट है। मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हमें फर्क देखने को मिलता है। जब मैं इंस्टेंट टैप कर रहा था फोकस करने के लिए तो टैमरॉन का लेंस बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्स कर रहा था एज कंपेयर टू सिग्मा के लेंस। बट मैं अगेन कहना चाहूंगा ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। आपने वीडियो में देखा होगा जो गाइज मेरे को इन हैंड जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरे को फील हुआ और आपको वीडियो में भी वो चीज दिखी होगी। तो फोकसिंग स्पीड गाइज नो डाउट टैमरॉन लेंस की फास्ट एंड प्रिसाइज है। वैसे तो दोनों लेंसेज में f2.8 अपर्चर हमें थ्रू आउट दी जूम रेंज मिलता है, यानी कि हम किसी भी फोकल लेंथ में शूट करें तो हमें अपर्चर f2.8 ही मिलेगा। और जो मैंने गाइज इन लेंसेज के साथ बॉडी यूज करी थी वो है सोनी की A7 III, 2-3 साल पुरानी है। लेकिन गाइज मुझे लगता है आज की डेट में जो भी सोनी के कैमराज आए हैं उनके फोकस सिस्टम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो अगर मैं इन लेंसेज को सोनी के लेटेस्ट कैमरा जैसे कि A7 IV, A7 V इनके साथ यूज़ करूंगा तो जो फोकसिंग इशू मेरे को थोड़ा बहुत देखने को मिला है वो शायद ना देखने को मिले। अब इन दोनों लेंसेज से लो लाइट फोटोग्राफी कैसी हुई है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फोटो गाइज मैंने टैमरॉन के लेंस से शूट करी है और अपर्चर है f2.8, ISO है 8000 पर। और एज यू कैन सी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया आई है इस फोटो की। हालांकि थोड़े बहुत ग्रेन्स है इस फोटो में जो कि बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी A7 III, अगर मैं A7 V या फिर हाई एंड बॉडी यूज करूंगा तो ग्रेन्स कम हो जाएंगे। लेकिन जो फोकसिंग पावर है लो लाइटिंग में और जो f2.8 अपर्चर है वो इस लेंस में काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। और सिमिलरली ये फोटो मैंने ली है सिग्मा के लेंस से। जो कैमरा सेटिंग है वो बिल्कुल सेम है f2.8 और ISO जो है 8000 पर है। और लो लाइट फोटोग्राफी में ये लेंस कैसा परफॉर्म करता है आपको इस फोटो से आइडिया
हो जाएगा। तो दोनों फोटोज़ को मैंने जूम करके दिखा दिया, आप आराम से डिटेल में देख सकते हैं कि क्वालिटी दोनों लेंसेज की कैसी है, सिग्मा की कैसी आती है, टैमरॉन की कैसी आती है। दोनों जो है बढ़िया परफॉर्म करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस में, दोनों में ही अपर्चर f2.8 है। तो सभी फोटोज और वीडियोस के सैंपल्स देखने के बाद आपको इन लेंसेज की कैपेबिलिटीज का आइडिया हो गया होगा, लेकिन गाइज इन दोनों लेंसेज के डिजाइन में भी आपको काफी फर्क देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा इन हैंड एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि जो टैमरॉन का लेंस है 28-75, ये कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, इसको कैरी करना आसान है। अगर आप इस लेंस के साथ वेडिंग वीडियोग्राफी या फिर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी करते हैं गिम्बल के साथ अटैच करके, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपका जो सेटअप है वो लाइट वेट है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिग्मा के डिज़ाइन की, थोड़ा बल्की है और ये जो लेंस है ये हैवी भी है, जिसकी वजह से जो आपका ओवरऑल सेटअप है गिम्बल के साथ में वो हैवी हो जाता है। तो जहां आप सिग्मा के साथ एग्जाम्पल के लिए 6 घंटे काम कर पाएंगे, वहीं आप गाइस टैमरॉन के साथ 10 से 12 घंटे काम कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइट वेट होने की वजह से आप ज़्यादा देर तक इन लेंसेज के साथ काम कर सकते हैं जो कि लाइट वेट होते हैं। इसके अलावा टैमरॉन में कई ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये लेंस जो है काफी मेरे को इंप्रेसिव लगा। तो ये सभी एडिशनल फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। ये जो लेंस में साइड बटन है इसकी मदद से और टाइप सी पोर्ट की मदद से, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने लेंस को टाइप सी कनेक्शन की मदद से अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है और टैमरॉन लेंस यूटिलिटी ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, वहां पे आपको स्टार्ट मेन्यू में फोकस सेट बटन देखने को मिलेगा और सबसे पहला फीचर है AB फोकस, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। AB फोकस में क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर इजीली फोकस शिफ्ट कर सकते हैं सिर्फ एक बटन दबा के। तो बेसिकली आपने लेंस के बटन के ऊपर AB फोकस सेट करना है और उसको अब रिमूव करना है अपने लैपटॉप से। फिर आप अपने कैमरा के साथ में इस लेंस को अटैच कर सकते हैं। अब बहुत आसान है इस चीज़ को यूज़ करना। आपने सिंपली सबसे पहले अपने पॉइंट A को शार्पली फोकस में लाना है। ये देखना है कि शार्पली जो आपके सब्जेक्ट पर फोकस हो जाए। उसके बाद आपने इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए। तो गाइज आपका पॉइंट A की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने फोकस करना है अपने पॉइंट B के ऊपर, जहाँ पे भी आप जो है फोकस को शिफ्ट करवाना चाहते हैं, और वहाँ पे भी आपने प्रेस एंड होल्ड करना है। इस तरह से आप पॉइंट A और पॉइंट B में फोकस को चेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली गाइज आप इस चीज़ को अपने मोबाइल में सेट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी नीड नहीं है कि आपको साइड पे लैपटॉप लेके जाना है। आपको सिंपली एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, उसमें आप टैमरॉन यूटिलिटी ऐप को डाल के टाइप सी की मदद से अपने लेंस को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसी AB फोकस को सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इस चीज़ को यूज़ करना। आप जो है सिंपली A पोजीशन से B पोजीशन पर इजीली फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं एक बटन को प्रेस करके। ये एक सिंगल लेंस आपको 2 तरीके लीनियर एंड नॉन लीनियर मेथड से यूज करने की सुविधा देता है। आप मोबाइल ऐप के थ्रू फोकस रिंग को प्रोग्राम करके आर्क रोटेशन को सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल फिल्म मेकर और वेडिंग फोटोग्राफर को अट्रैक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा गाइस लेंस के साइड में दिया गया है फोकस सेट बटन, जिसके थ्रू आप AB फोकस को सेट कर सकते हैं, यानी कि फोकस पुलिंग कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट के बीच में, जो बहुत ही प्रिसाइजली होता है। आप इसको 1 सेकंड से लेकर 99 सेकंड्स तक जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। तो किसी भी वीडियोग्राफर के लिए इतना प्रिसाइज फोकस पुलिंग करना मैन्युअली इज इम्पॉसिबल, बट आप इस ऐप के थ्रू ये जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपको एडवांटेज मिलती है। इसके अलावा बात करें फोकस प्रीसेट की, तो रिंग रोटेशन की डायरेक्शन को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फोकस सेट बटन को आप प्रोग्राम कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि आपकी फोकस रिंग जो है एक्ट करेगी अपर्चर रिंग की तरह। काफ़ी टाइम फोटोग्राफर ऐसी सिचुएशन पे होते हैं जहां जल्द से जल्द उन्हें अपर्चर कंट्रोल करना होता है, तो इस बटन को प्रेस करके जो है वो इजीली अपर्चर को कंट्रोल करके इस फीचर का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप इसी बटन को सिंपली एक बार प्रेस करके अपर्चर कंट्रोल के फीचर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फर्मवेयर अपग्रेड भी आप कर सकते हैं इस लेंस का थ्रू लैपटॉप। तो जो लेंस में टाइप सी कनेक्टिविटी और मोबाइल ऐप एंड टैमरॉन यूटिलिटी की ऐप की मदद से हम जो इतना कुछ सेट कर पाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। हो सकता है सभी लोगों के लिए जो है ये जो फीचर है काम का ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो है टारगेट करेगा और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को ये फीचर लगा। तो जो कस्टमाइजेशन एंड कनेक्टिविटी इस लेंस की मोबाइल ऐप एंड लैपटॉप के साथ है ना, वो काफ़ी कमाल की है, जिसकी वजह से हम इस लेंस को काफ़ी बढ़िया कस्टमाइज
कर सकते हैं। तो दोनों लेंसेज को कंपेयर करने के बाद मुझे जो लेंस बेस्ट लगा वो है Tamron का 28 to 75 mm लेंस। इसके पीछे गाइस मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला ये कि दोनों लेंसेज के जो डिजाइन में फर्क है वो गाइस सच में काफी फर्क डालता है एक्सपीरियंस में। अभी जो Tamron का लेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, तो अगर मेरे को कोई भी गिम्बल लेना होगा तो मैं बजट सेगमेंट का गिम्बल लेके जिसका पेलोड कैपेसिटी मीडियम हो, एवरेज हो, उसके साथ भी इस लेंस को यूज कर सकता हूँ। लेकिन गाइस मेरे को अगर सिग्मा का लेंस यूज करना तो मेरे को हैवी पेलोड कैपेसिटी वाला थोड़ा महंगा गिम्बल लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी जो सिनेमैटिक किट है वो थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी अगर मैं एक बजट सिनेमैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। एंड सेकंड थिंग गाइस, Tamron और सिग्मा के लेंस में फोकल लेंथ का फर्क है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं जितना इनके लेंसेज के प्राइस में फर्क है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने जो है दोनों लेंसेज के जो है प्राइस मेंशन कर दिए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों लेंसेज में कितना प्राइस का फर्क आता है। इसके अलावा गाइस जो कैमरा ब्रांड्स है जैसे कि कैनन या फिर निकॉन, वो भी आजकल इसी स्टैंडर्ड जो है फोकल लेंथ पे ही लेंसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 2870 हो गया, 2875 हो गया। तो वो ब्रांड्स भी जो है इस फोकल लेंथ को जो है एक स्टैंडर्ड फोकल लेंथ कंसिडर करते हैं। इसके अलावा गाइस जो फोकस सेट करने का फीचर है या फिर जो भी कस्टमाइजेशन हम Tamron के लेंस में कर सकते हैं, वो भी मेरे को काफी इंप्रेसिव फीचर लगा। एंड पता है गाइस, ये जो Tamron का जो लेंस है, इसका जो प्रीवियस मॉडल था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा उसका रिव्यू आया था। उसके बाद जो है ये G2 लेंस आया, यानी कि जो है उसका सेकंड मॉडल है। तो ये सभी फैक्टर्स की वजह से मेरे को Tamron का लेंस जो है ज्यादा बेटर लगा। बाकी गाइस अगर आप इन दोनों लेंसेज को डिटेल में जानना चाहते हैं, इन दोनों लेंसेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइज आपको दोनों में से कौन सा लेंस बढ़िया लगा, आपको किसकी आउटपुट अच्छी लगी, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।